हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवा भदौरिया एडू फैक्ट्स के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्या डॉलर की पावर को खत्म कर देंगे रूस और चीन। हाल के दिनों में व्यापार लेन देन और आपसी समझौतों में रूस और चीन अपनी घरेलू मुद्राओं का उपयोग बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के कारण दोनों इस प्रक्रिया को और तेज करने को मजबूर हैं। वजह यह है कि पश्चिमी प्रतिबंधों से परेशान रूस के लिए उसका पड़ोसी चीन राहत बनकर सामने आया है। अपनी अत्यधिक ऊर्जा की पूर्ति के लिए चीन रूस से गैस खरीद रहा है। इस साल केवल ऊर्जा के व्यापार में दोनों देशों के बीच 64% की बढ़ोतरी हुई है। ऊर्जा सहयोग पर अंतर सरकारी रूसी चीनी आयोग की बैठक के बाद रूसी उप प्रधानमंत्री अलेक्सांद्र नोवाक ने कहा कि दोनों देश ऊर्जा लेन देन में अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। 2014 में क्रीमिया पर अपने कब्जे के बाद से ही रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। अमेरिका बगैर औपचारिक प्रतिबंधों के चीन के साथ कम से कम व्यापार करने की नीति अपनाए हुए है। ऐसे में रूस और चीन व्यापारिक लेन देन में डॉलर और यूरो को धीरे धीरे समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक संभव हो डॉलर को व्यापारिक मुद्रा के रूप में बदलने की दिशा में अपने प्रयास के तहत रूस ने युआन का उपयोग बढ़ा दिया है। ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाली कई रूसी फर्म्स ने युआन की तुलना में बॉन्ड जारी करना शुरू कर दिया है। वहीं कई रूसी बैंक चीनी मुद्रा में भी लेन देन कर रहे हैं। इसके साथ ही कई देश व्यापारिक मुद्रा के रूप में डॉलर को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी प्रतिबंधों से प्रभावित केवल रूस, ईरान और वेनेजुएला ही नहीं, कई दूसरे देश भी डॉलर से दूर हट रहे हैं। यूरोपीय संघ, कुछ अमेरिका के सहयोगी और नाटो सदस्यों सहित कई देशों ने चीन के साथ युआन में व्यापार को लेकर समझौते किए हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और तुर्की भी शामिल हैं। ऊर्जा की काफी ज्यादा जरूरत वाले यूरोपीय संघ ने अमेरिकी प्रतिबंधों को दरकिनार करने के लिए ईरान के साथ ऊर्जा व्यापार के लिए एक इंस्टेक्स वित्तीय प्रणाली स्थापित की है। वहीं ईरान ने भी चीन के साथ ऐसी ही व्यवस्था की है। अमेरिकी नीतियों से नाखुश सऊदी अरब भी चीन के साथ युआन में व्यापार करने के लिए बातचीत कर रहा है। शीत युद्ध के दिनों में जब भारत के अमेरिका के साथ शत्रुतापूर्ण संबंध थे, वहीं रूस के साथ रुपए में व्यापार होता था। अब एक बार फिर से रूस से ऊर्जा की खरीद के लिए भारत ने रूस के साथ समझौता करने के लिए कदम बढ़ाया है। तो क्या भारत के आपूर्तिकर्ता रूस बनेगा? दोस्तों, आपको हमारा ये आर्टिकल कैसा लगा? प्लीज़ हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।